मुस्तफ़ाबाद ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी मुस्तफ़ाबाद गई थी रिलीफ लेकर के, और इसमें बच्चों के लिए भी दूध है, इसमें आटा है, चावल है और तमाम चीज़ें हैं। और हमारे आलम साहब हैं, ये शाहीन बाग प्रोटेस्ट के बीच में यहाँ पे खड़ी है, लौट के आई है। आइए इनसे जानते हैं आखिर इनकी गाड़ी वापस क्यों आ गई। आलम साहब, क्या वजह थी, आप गाड़ी लेकर गए थे, वापस आ गई? देखिए, गाड़ी मैं लेके गया था, रास्ते में तो 2-4 जगह चेक इन भी हुई, बहरहाल उसको तो मैंने देख दिया। उसके बाद वहाँ से आगे मैंने पहुँचा जब चांद बाग पहुँचने के बाद फिर मुस्तफ़ाबाद पहुँचा। हालात तो वहाँ सही नहीं है, लेकिन फिर भी गया क्योंकि वहाँ के लोग भूखे हैं। बहुत कुछ है वहाँ वारदात ऐसे जो जिनको मेडिसिन चाहिए, जिनको खाने के लिए कुछ चाहिए, छोटे बच्चे के लिए दूध चाहिए, तो वो लेके मैं गया वहाँ पे। लेकिन जब वो एंट्री करने दिया तो वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान खड़े हुए थे, पुलिस के भी जवान खड़े हुए थे, तो उन्होंने एंट्री करने नहीं दिया। कहाँ एंट्री नहीं करने दिया आपको? मुस्तफ़ाबाद में। क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने बोला कि नहीं, परमिशन नहीं है आपके पास, आप नहीं जाओगे, आपको मैं एंट्री करने नहीं दूंगा। पहले तो पूछे कि कहाँ से आए हो, मैं बोला कि ओखला शाहीन बाग से आया हूँ। फिर बोले कि नहीं आप नहीं जाओगे। उसके बाद देखा कि नहीं, तो आपने ये बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो लोग भूखे हैं या बच्चे हैं, इस तरह का आप बता रहे थे। इस तरह का भी दलील दी आपने उन्हें? जी, मैंने उन्हें दलील दिया और उन्हें बोला कि सर आप पहले आ जाओ, इधर आके देखो। उन्होंने वीडियो भी बनाया। मैंने पूरे तिरपाल, जैसे कि यहाँ पे तिरपाल लगा हुआ है, मैंने पूरे तिरपाल खोल के उन्हें एक एक चीज़ सामान मतलब ऊपर से पूरा दिखा दिया, उनको चढ़ा के ऊपर। सर देख लो, ये पूरा ये जो है आपको पूरा रिलीफ का सामान है, इसमें मेडिसिन है, दूध है, फल है, ब्रेड वगैरह है, चावल है, आटा है, चीनी है, बहुत सारे सामान ऐसे थे जो ज़रूरत के सामान है, घरेलू सामान जिसको बोलते हैं वो है। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे हुआ है वारदात, तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों नहीं जाने दिया। क्योंकि कोई भी हिंदुस्तान है, यहाँ पे अगर कोई बच्चा या कोई आदमी अगर मरता रहे, उसे परमिशन पहले लूँ, उसके बाद उसका खिदमत करूँ, तो ये मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे। तो आपने उनसे बताने के बावजूद कि हम ये रिलीफ लेके जा रहे हैं, इसमें दूध भी है, दिखाने के बावजूद, तो उन्होंने किसी तरह की कोई बात और कही नहीं कि भाई आपको परमिशन होनी चाहिए या कुछ है? परमिशन के बारे में उन्होंने बोला है कि जाओ परमिशन लेके आओ। मैंने डीसीपी ऑफिस भी सीलमपुर में जो है, हमारे कुछ साथी जो साथ में थे, वो लोग 4 व्हीलर से थे, पीछे से वो लोग गए डीसीपी ऑफिस, वहाँ भी वो लोग गए तो उनको भी परमिशन नहीं मिला कि नहीं आप लोग नहीं जा सकते। और ये बताते हैं कि कोई साहब आपके साथ एक और थे, उनको शायद पुलिस वालों ने कुछ कहा भी? जी, उनको गाली वगैरह भी बका, बता नहीं सकते हैं कि गाली क्या बका, गाली वगैरह भी बका, बदतमीज़ी से बात की, उसका डंडा दिखाया उन्होंने सीआरपीएफ वाले ने कि जाओ यहाँ से, नहीं तो गाली बक के फिर बोला कि भागो यहाँ से। फिर 6-7 पुलिस वाले भी आ गए, साथ में लेडीज़ पुलिस भी थी, तो सारे लोग मतलब कुछ को एक साथी थे हमारे, उनको थोड़ा सा धक्का भी दिया उन्हें कि जाओ यहाँ से, भागो, गाली बक के। तो फिर मजबूरी में हम 6 बजे शाम से लेकर 10:15 बजे रात तक वहाँ पे थे, लेकिन कोई नहीं समझ में सुनने में आले थे वहाँ पे, तो वापस में मजबूरी में। तो क्या आपने हिम्मत हार ली या कि दोबारा फिर जाने की कोशिश करेंगे? मैं कल सुबह फिर जाऊँगा, मतलब है आपने ठान ली है कि लेके जाएंगे और वहाँ बांट के आएंगे? चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, सब मेरे भाई हैं। अगर किसी को भी चोट लगती है तो हमें दर्द होता है, मैं तो जाऊंगा। तो ये फ़िलहाल गाड़ी शाहीन बाग प्रोटेस्ट पे खड़ी है, ये लौट के आई है। आलम साहब की फिर कोशिश होगी, ये कल सुबह फिर लेकर वहाँ जाएंगे और वहाँ पर ये फिर एक रिलीफ कोशिश करेंगे कि जो है वो बांटें।